कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो, उम्मीद है सब बढ़िया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इंटीग्रेशन, है ना। अब इसका नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, है ना। इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन उनको लगता है बहुत 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 टफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। इंटीग्रेशन भी बहुत बहुत इजी है, लेकिन हाँ कुछ कॉन्सेप्ट से आपको चलना पड़ेगा। और मैं इस पूरे सीरीज में, इंटीग्रेशन के पूरे सीरीज में, मैं उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और पूरा चैप्टर इजी बना दूंगा। तो आप चैप्टर से जुड़े रहिए, ठीक है। ये क्लास 12 का, है ना, इंटीग्रेशन पर हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या, है ना। अगर इंटीग्रेशन हम समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, तो हमारा जो है मन पढ़ने का वो बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन जानेंगे, फिर जानेंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या है एवरीडे लाइफ में। बहुत बहुत इंटीग्रेशन का यूजेज है, तो उसको जानने का हम प्रयास करेंगे एग्जांपल से। उसके बाद क्या करेंगे हम, थर्ड में हम उसका पूरा फॉर्मूलाज आपको लिखेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे, है ना। उसके बाद आपको हम स्टेप बाय स्टेप और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन है क्या, यही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या। देखो, एक लाइन तो बहुत कॉमन है कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन, है ना। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है अपोजिट टू, है ना, डिफरेंशिएशन, अपोजिट टू डिफरेंशिएशन, अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एकदम डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट होता है, एकदम से उल्टा होता है। जैसे आप जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन किसी भी चीज को क्या करता है, छोटा करता है, बहुत छोटा कर देता है ना। जबकि इंटीग्रेशन क्या करता है, उन छोटे छोटे चीजों को जोड़ के बड़ा बना देता है। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, जस्ट उल्टा। इसका मतलब डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है। चलिए, अच्छा, इंटीग्रेशन को हम लोग दिखाते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, इस सिंबल्स। ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल। अच्छा, यहां पर जैसे एक कोई फंक्शन है f(x) और यहां हम लोग लिख देते हैं dx। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इस सिंबल को पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को इंटीग्रेशन। अच्छा, यहां क्या है, कोई फंक्शन है जैसे f(x) और यहां जो dx लिखा है वो कहा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इस सिंबल को रीड एज, देखते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, फंक्शन, जो भी फंक्शन हमारे, वो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन क्या, f(x), इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f(x). अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में।
तो हम लोग इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, इस सिंबल को पढ़ना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, कोई फंक्शन देगा और यहाँ dx को पढ़ेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, फंक्शन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी इस फंक्शन का एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यही पढ़ने का तरीका होता है और ये लिखने का तरीका होता है। बोलिए, ये दो चीज आप सीखे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट सीखे कि क्या, कि इंट्रोडक्शन इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन। नंबर 2 नोटेशन होता है ना, इसको कर्ल टाइप ले लेना है, एफ एक्स लेना और dx, है ना, और इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो, समझ में आ गया? चलो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक्स की एप्लीकेशन क्या है, क्या है एप्लीकेशन इसका, है ना। तीसरा चीज हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन कहां यूज कर सकते हैं इसका। देखो, इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का बहुत बहुत यूजेज है, बहुत सारा यूजेज है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप ये देखिए कि जैसे एक कोई फंक्शन है, जैसे ये, है ना, एक ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। अब आप देखिए इस ग्राफ का अगर एरिया बोल दिया जाता है हमको यहां से यहां तक निकालने है, ठीक है। मान लिया जाए ये पॉइंट है ए, कोई नंबर आप सोच लीजिए 1, और यहां है मान लो बी, ये समझ लिया आप 10। आप इसका बोलता है कि ये टोटल एरिया ए और बी के अंदर कितना आया। तो देखिए ये कोई भी फिगर आप आज तक जो 10th में पढ़े कोई भी फिगर इसमें नहीं आता है, ना ही ये कोई सर्कल है, ना ही ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या है, कर्व है। तो इसका एरिया अगर निकालना है ना, तो ये मदद करता है कौन, ये मदद करेगा कौन, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की मदद से हम इसका क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो किसी भी तरह का कर्व हो, जैसे कि ये कोई कर्व है, ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है यहां और यहां के बीच, तो ये बिना इंटीग्रेशन का कोई नहीं निकाल सकता है। तो इंटीग्रेशन आप इमेजिन कीजिए कि कितना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ना। तो ये सब जगह पर इंटीग्रेशन का यूज होता है बच्चा, ठीक है। अच्छा, अब है कि इंटीग्रेशन होता कितने तरह का, कितने टाइप्स का इंटीग्रेशन होता है। तो देखो, इंटीग्रेशन बेसिकली होता है दो तरह का, है ना, दो तरह का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल्स। देखो, आज एकदम इंट्रोडक्शन है, इसमें आप सारा वीडियोस देखना, आपको बहुत इंटीग्रेशन आसान बना देंगे। देखो, अब कोई फोर्थ टॉपिक है हमारा कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के प्रकार, यानी इंटीग्रेशन होता कितने तरह का, है ना। तो देखो, इंटीग्रेशन बेसिकली जान लीजिए आप दो तरह का होता है। एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रल। एक होता है डिफिनिट, इंडिफिनिट, एक होता है डिफिनिट, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल। तो एक हो गया कौन सा, एक हो गया इंडिफिनिट और एक हो गया डिफिनिट इंटीग्रल। दो तरह का इंटीग्रेशन होता है। अच्छा, अभी पहले आपको पढ़ना, पूरा फोकस करना है इंडिफिनिट इंटीग्रल पर, फिर बाद में आप पढ़िएगा, है ना, ये एक बहुत छोटा टॉपिक है डिफिनिट इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि इसको जो जान जाता है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स को, उसके लिए डिफिनिट इंटीग्रल्स बहुत इजी हो जाता है। तो
तो सबसे पहले इसको ही हम फोकस करेंगे और मेन यही होता है इंटीग्रेशन में। तो इसको पढ़ने के बाद ये फिर बहुत आसानी से बन जाता है। तो इंटीग्रेशन का दो टाइप, एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल्स। थोड़ा बहुत आइडिया हम दे देते हैं आपको क्या होता है दोनों में अंतर। देखो जैसे ये है एफ एक्स को मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा रहे, जैसे यहां और यहां कोई नंबर नहीं रहा, जैसे 1 और 5 नहीं रहा, तो समझ जाइए कि ये क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। जैसे और एक डिफिनिट पहले लिखते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यही है, एक कोई फंक्शन है एफ एक्स और यहाँ क्या है डी एक्स, और यहां पर जैसे कोई नंबर लिख दे आपको 1 2 मान लिया जाए 10, तो जैसे ही यहां अगर कोई चीज लिख दे तो समझ जाना कि इसको डिफिनिट कर दिया गया कि 1 से 10 के बीच ही लेना है, इसलिए इसको कहा जाता है डिफिनिट इंटीग्रल, है ना। तो कॉमन अगर हम लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे, ए और बी, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, अंडर द लिमिट ए टू बी, ए टू बी। अच्छा, जो ये ए आप देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। अच्छा, ये जो आप बी देख रहे हैं ना ऊपर वाला, इसको कहा जाता है अपर लिमिट। क्या कहते हैं, अपर लिमिट। तो लिमिट दो, लिमिट में डिफिनिट में क्या होगा, दो लिमिट्स रहेगा, एक लोअर लिमिट दिया रहेगा, एक अपर लिमिट। तो अगर ये डिफिनिट कर देगा तो इसका नाम डिफिनिट कर देना, यानी डिफिनिट इंटीग्रल। और अगर यहाँ कुछ नहीं रहे, कोई लिमिट यहाँ डिफिनिट नहीं किया, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, तब हम इसको नाम दे देंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। तो देखिए आज बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग 4 चीज सीखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन इज सिंपली जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। अगर इंटीग्रेशन किसी चीज को छोटा करता है तो इंटीग्रेशन उसी छोटे चीजों को बड़ा कर देता है। जैसे बात समझिए, अगर आप किसी चीज में, जैसे समझिए आप, जैसे किसी चीज को आप किसी हथौड़े से पीट रहे हैं, हैमर से, और वो टूट रहा है, तो समझ लेना आप कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएशन हो रहा है। और वही पूरे टूटे हुए चीज को अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग आता है, उसको जोड़ रहे हैं, तो समझ लेना वो है इंटीग्रेशन। तो आप ऐसे भी समझो कि इंटीग्रेशन बड़ा अच्छा आदमी है, जोड़ने वाला है ना। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। अब है कि हम दूसरा चीज बताए थे इंट्रोडक्शन की, नोटेशन। तो नोटेशन आपको हम बताए कि कैसे लिखते हैं, तो लिखने का तरीका यही था। तीसरा हम चीज बताए कि उसका यूज क्या होता है। तो इंटीग्रेशन इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है मैथ में कि किसी भी तरह के वो एरिया, इन सबको बहुत आसानी से मेजर कर लेता है, किसी भी तरह के कर्व को। और ये हम पढ़ेंगे भी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में वो सब पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है, और इंटीग्रेशन हम बहुत इजी बना देंगे। अच्छा, फोर्थ मेथड जो है, फोर्थ चीज हम बताए थे कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये दो तरह का होता है, एक इंडिफिनिट, एक होता है डिफिनिट। अगर कहीं पर लिमिट नहीं बैठाएं तो कह देना कि ये इंडिफिनिट है, अगर कहीं लिमिट बैठा दें इस तरह तो समझ लेना डिफिनिट इंटीग्रल्स, है ना। चलो बच्चा, पढ़ना है, अब खूब पढ़ना। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, है ना। ये सारे चीजों के लिए लागू हो जाएगा, जे में भी यूज हो जाएगा, 12th में भी इक्वली यूज हो जाएगा, पूरा किसी भी स्टेट बोर्ड में यूज हो जाएगा, सीबीएसई में भी होगा, सारे बोर्ड्स में यूज होगा। और ये हम बहुत एकदम इजी कर देंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, है ना। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।